हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी को रिवाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो रिवाइज नहीं कर रहा है वो पढ़ रहा है, वो भी थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेगा तो उसको भी समझ आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। बट रिवीजन मोड में है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप कुछ बहुत ही कम समय में सारी चीजों को कंसोलिडेट करके आपको एक जगह पे मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग पिछली जैसे कि क्लासेस में पढ़ रहे थे कि वोल्केनोज के बारे में क्या है, ज्वालामुखी के बारे में क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो इस तरह की तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसी से आगे कि जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे है। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब अर्थक्वेक पढ़ा था तो मैंने बताया था कि भूकंपीय तरंगों के कारण ही हम लोग कैसे किसको जान पाते हैं, उसके कारण ही हम लोग किसको समझ पाते हैं। अर्थक्वेक से ही हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को ही समझ पाते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले आपके सामने है, सबसे पहली चीज आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है कि घनत्व के आधार पे जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है दैट इज द 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो घनत्व यानी क्या होता है, एक तरह से वॉल्यूम हो गया। तो ये मीटर जो है सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी है जो एक तरह से, सॉरी नॉट वॉल्यूम, डेंसिटी जो है अर्थ का, डेंसिटी जो है अर्थ का, घनत्व जो है अर्थ का, तो वो आपका किस में होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास जो है ग्राम में हो गया और वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। तो भूकंपीय विज्ञान द्वारा भारत की आंतरिक सॉरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया। भूकंपीय विज्ञान द्वारा क्या बताया गया है, यानी सीस्मोग्राफी यानी सीस्मोलॉजी आप पढ़ते हो तो उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में भी देख सकते हैं। तो ये वाली बात जो है इसमें बता रखी है। ठीक है, ये वाली बात इसमें बता रखी है। उसके बाद क्या है कि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से निम्नलिखित अनुमान बन पाए गए हैं। क्या क्या पाए गए हैं इसको अभी देख लेते हैं। देखिएगा आपके सामने है। यस, भूकंपीय तरंगों का वक्राकार मार्ग यह दर्शाता है कि घनत्व बदलता रहता है। पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक भाग में डेंसिटी चेंज होती रहती है, डेंसिटी चेंज होती है तभी तो रिफ्लेक्ट कर रही है ना वो इस तरह से, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है वहां पर। तो डेंसिटी जो है अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर जाते जाते घनत्व बढ़ता है। जो पृथ्वी का सबसे कोर वाला पॉइंट है, सेंटर जो है, वहां पर डेंसिटी ज्यादा है और अपर पे जो है कम है। तो जैसे कि अगर देखोगे 5.5 जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है एवरेज डेंसिटी है। लेकिन जैसे जैसे आप आंतरिक भाग में जाओगे अर्थ के तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, पी तथा एस तरंगों की गति गहराई बढ़ने के साथ बढ़ती है, जो दर्शाता है कि पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक भाग में घनत्व अधिक है। किससे पता लगा, क्योंकि ये जैसे जैसे जो प्राइमरी वेव होती है वो तीनों में ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में भी, गैस में भी, सॉलिड में भी। लेकिन जैसे ही वो घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, तो उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। इट मीन्स कि अंतर आंतरिक भाग में क्या है, ज्यादा है क्या, घनत्व। दिस इज द रीजन। दूसरा है फिर पी तथा एस तरंगों की गति तीन स्थानों पर बहुत अधिक परिवर्तित होती है, जिसके आधार पर पृथ्वी के तीन परतों में विभाजित किया जाता है। कि तीन स्थानों पर सबसे ज्यादा जो डिफरेंस देखा जाता है उनके अंदर, स्पीड के अंदर। तो इसलिए जो हम लोग जो है वो तीन स्थानों पर जो परिवर्तन देखा जाता है उसके आधार पर हम लोग जो है तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। और केवल गति का ही परिवर्तन नहीं, अन्य परिवर्तन के आधार पर भी। ठीक है। तो ये जो है तीन स्थान कौन कौन से है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, पृथ्वी का जो छाया क्षेत्र है, पृथ्वी का जो छाया क्षेत्र है वो क्या दर्शाता है। पृथ्वी का छाया क्षेत्र ये दर्शाता है कि बाहरी कोर द्रव अवस्था में है तथा आंतरिक कोर जो है वो क्या है, सॉलिड है। यानी अर्थ की जो इंटरनल कोर है वो तो क्या है, वो सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर है वो लिक्विड है। ये क्या है, इंटर कोर, इंटरनल कोर और आउटर कोर, ये अभी इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या है, पृथ्वी का सेंटर है। अब सेंटर से अगर आप लोग देखोगे तो इस प्रकार से जो है ये आपने एक, इस प्रकार से एक पीस जो है, जैसे आप लोग पिज्जा का पीस निकालते हो वैसे एक पीस जो है यहाँ पर अलग से एक टुकड़ा निकाल लिया हम लोगों ने अर्थ का अध्ययन के लिए, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक। तो पृथ्वी का सेंटर जो है वो यहां से लेकर टोटल यहाँ तक कितना है, तो 6371 किलोमीटर है। कितना है, 6371 किलोमीटर है। यानी डेप्थ अगर आपसे पूछ ले सेंटर से लेके सरफेस तक कितनी है अर्थ, तो वो आपकी 7371 किलोमीटर है। ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस जो है अर्थ का वो 7371 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके अंदर
इसको हम लोगों ने 2-3 पार्ट्स में से डिवाइड कर रखा है। कैसे? ये मैं यहां पर लगा देता हूं। देखो, दिस इज द डिवीजन। ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। ये सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कोर यानी क्रोड। और ये वाला मेंटल है। वो आपकी मेंटल वाली पार्ट कौन सी? ये वाला। और ये अपर पार्ट जो है दैट इज द आपका ये आपकी क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट है यानी भूपरपट्टी बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो ये भूपरपट्टी हो गई, ये आपकी जो है कोर हो गई, क्रोड भी बोल देते हैं, और ये आपका मेंटल हो गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर बीच में जो अगर आप लोग देखोगे तो इस प्रकार से सब डिवीजन भी है। सब डिवीजन क्या है उसको देखो आप। बड़ी सब डिवीजन देखो, यहाँ पर जो है आपका ये डिवीजन है, दिख रही है आप लोगों को ब्लू में? ब्लू में नहीं दिख रही है, मैं कलर और चेंज करता हूँ, इसमें दिख जाएगी आपको। देखो अभी ये दिख रही है यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, इस तरह से। तो देखो इसमें क्या है कि जो कोर है अर्थ की वो 2 भागों में बंटी हुई है, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। जो इनर कोर है ना वो आपकी क्या है? वो आपकी सॉलिड है, और आउटर कोर वो है लिक्विड है। तो अर्थ का टेम्परेचर तो यहाँ पर सेंटर में ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन इनर कोर आपकी लिक्विड होने की बजाय क्या सॉलिड है, बट आउटर कोर क्या है? लिक्विड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनर कोर पे प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके कारण जो है ये आपकी क्या होगी? सॉलिड होगी, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। बट इससे पहले आपको बेसिक सबसे पहले पता होना चाहिए, इनके अंदर जहां जहां पर ये, मान लो ये यहाँ पर आपकी जो क्रस्ट है वो खत्म हो जाती है, तो क्रस्ट जहां पे खत्म हो रही है ना, ये वाला पॉइंट, सॉरी, क्रस्ट जहां पे खत्म हो रही है ना आपकी, तो उस पॉइंट को जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे रखा है मोहरोविसिक। मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोलते हैं? मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या? ऐसा बनता है, यानी इसके बाद क्रस्ट खत्म हो जाएगी और मेंटल शुरू हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? इस डिसकंटिन्यू हो जाएगी ना, क्रस्ट यहां से डिसकंटिन्यू हो जाएगी और नीचे की तरफ मेंटल शुरू हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं? मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे, देन आपका यहां पर जहां पर मेंटल जो है वो कोर से अलग हो जाएगी, तो दिस लाइन मेंटल जहां पर कोर से अलग होती है, दिस इज कॉल्ड गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है? जहां पर आपका जो मेंटल है वो कोर से अलग हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो पहले तो आपको ये 2 डिसकंटिन्यूटी के नाम याद रखने हैं मेनली, एक तो गुटेनबर्ग और एक मोहरोविसिक। फिर अगर आपसे पूछ ले कि जहां पर इनर कोर आउटर कोर को डिवाइड करती है, इनर कोर आउटर कोर को डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इनर कोर आउटर कोर को डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। और जहां पर अपर मेंटल जो है वो लोअर मेंटल को डिवाइड करती है, अपर मेंटल ये होगी, ये लोअर मेंटल होगी, अपर मेंटल लोअर मेंटल को डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? रेपेटी बोलते हैं उसको, रेपेटी। तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी वो होती है। फिर कॉर्नार डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? कॉर्नार डिसकंटिन्यूटी आपकी क्या होती है? जो आपकी लोअर क्रस्ट को अपर क्रस्ट से डिसकंटिन्यू करती है, जो लोअर क्रस्ट को अपर क्रस्ट से डिसकंटिन्यू करती है, वो आपकी होती है कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब आप लोग ये बीच में एक लाइन देख रहे हो, देखो ये पूरी की पूरी अपर मेंटल है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी की पूरी अपर मेंटल है, यहां से लेकर यहां तक पूरी अपर मेंटल है, दिस प्लेस इज अपर मेंटल, ये पूरी की पूरी अपर मेंटल है। लेकिन इसमें भी जो है अपर मेंटल में भी आउटर मोस्ट मेंटल, ये वाला हिस्सा जो हम लोग क्या मान लेते हैं? आउटर मोस्ट मेंटल का मान देते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला आउटर मोस्ट मेंटल में कंसीडर कर लिया जाता है, इसलिए इसको डिवीजन दे रखा है। अदरवाइज मामला जो है वो आप लोग समझ गए होंगे कि वो सेम है। ठीक है, अदरवाइज जो मामला आपका है वो सेम है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। क्रस्ट 2 भागों में विभाजित है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी है, और मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोहरोविसिक है, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग है। लेकिन अगर पूछ ले इनर कोर और आउटर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है। तो इस प्रकार से ये नाम जो आपको ध्यान होना चाहिए, अच्छे से ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया ना मेरे ख्याल से ये सब? अब आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक जो है वो आपकी क्या है? 0 से 35 किलोमीटर तक जो है वो आपकी क्या है यहाँ पर? दैट इज द क्रस्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं, जैसे कि जरूरी क्या नहीं है कि जैसे कई बार क्या होगा कि यहां पर क्रस्ट जो है वो यहां पर उसमें पानी भी तो हो सकता है, जैसे ओशियन क्रस्ट है, महासागर है, तो महासागर होगा तो पानी होगा ना, यहाँ पर तो गहराई होगी। तो जहां पर महासागर है वहां पर क्रस्ट की चौड़ाई क्या होगी, मोटाई क्या होगी? क्रस्ट की थिकनेस कम हो जाएगी। और जहां पर कॉन्टिनेंट जैसे हिमालय है कहीं पर, तो हिमालय जैसे रीजन के अंदर जो है यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि सपोज करो दिस इज हिमालय,
तो हिमालय यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई क्या हो जाएगी, क्रस्ट की थिकनेस बढ़ जाएगी। लेकिन जहां पर ओशियन होगा वहां पर जो है क्रस्ट की चौड़ाई या क्रस्ट की थिकनेस अगर हम लोग कहें तो वहां पर जो है क्रस्ट की थिकनेस कम हो जाती है। बट हिमालय जैसे पर्वत है वहां पर क्रस्ट की मोटाई बढ़ जाती है। बट एवरेज कितना है, 0 से 35 किलोमीटर हम लोगों ने मान लिया इसकी मोटाई होती है क्रस्ट की। इसके बाद मेंटल जो है, मेंटल आपका 35 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में मेंटल होता है। मेंटल कहां से कहां है, तो 35 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में, और 2900 से लेकर 6371 के बीच में क्या है आपका कोर होता है। ठीक है, अब पूछ ले इनर कोर और आउटर कोर के बीच, तो यहां पर देख लेना 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक आउटर कोर है, 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक इनर कोर है। मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई क्वेश्चन फंसेगा तुम्हें और वो तुम गलत ना कर दो। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या है, इनको याद भी किया जा रहा है। जैसे बहुत नीचे में हो तो गुटन हो रही है तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ हो तो मोहरोविस्क मोह हो गया तो मोहरोविस्क हो गया। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा लिंक करके याद रखो, बट ये भूलने नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट में चलो फिर आगे बोल रहा है कि भूपरपट्टी, भूपटल के बारे में बात कर रहा है, क्रस्ट के बारे में बात कर रहा है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो पीछे 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत में सबसे कम घनत्व होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इस परत को दो उप परतों में बांटा जाता है, एक ऊपरी भूपरपट्टी एक निचली भूपरपट्टी। ये सब हम लोगों ने देख लिया। वहां पर ऊपरी भूपरपट्टी के अंदर घनत्व और ज्यादा कम होगा, निचली में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं अर्थ में वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है। तो उस परत का घनत्व जो 2.7 होता है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टान से होता है। ठीक है, इस यह परत जो है महाद्वीपों का निर्माण करती है। तो ये थोड़ा सा आइडिया रख देना आप लोग। निचली भूपरपट्टी क्या है, घनत्व 3 ग्राम के आसपास हो जाता है। निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट से होता है, और ये आपका क्या है, परत महासागर के तल का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि किससे बनी होती है ये। तो ये बात जो आपके लिए ध्यान है, ये किससे बनी होती है, तो आपकी ये क्रस्ट जो है वो किससे बनी होती है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, सियाल। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सियाल। याद रखना है ये सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट किसकी बनी होती है, क्रस्ट की पूरी की बात है, क्रस्ट किसकी बनी होती है, सियाल की, और मेंटल सीमा की, और कोर जो होती है वो निफे, निकल और आपका आयरन। तो ये आगे आता रहेगा, सारी चीजें आएगी, डोंट वरी। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मेंटल आ गई है। मेंटल के बारे में क्या दे रखा है, मेंटल मतलब दिमागी हालात वाला मेंटल नहीं, क्रस्ट और कोर के बीच में जो है दैट इज द मेंटल। ठीक है, तो मेंटल क्या है, यह परत 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। इसके बाद इस परत का औसत घनत्व जो है 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह परत मुख्य रूप से पेरिडोराइट चट्टान की बनी होती है। मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, पेरिडोराइट चट्टान की बनी होती है। तो ये बात ध्यान रख लेना। इसके बाद क्या है, इस परत में पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन तथा द्रव्यमान पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक आयतन और मास जो है पाया जाता है। इस परत में 100 से 200 किलोमीटर के बीच आपका एस्थेनोस्फीयर होता है। दुर्बल मंडल क्या है, एस्थेनोस्फीयर। 100 से 200 मीटर के बीच में जो है, 200 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, इसमें एस्थेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर जो आपका कहां पर होता है, 100 से 200 के बीच में एस्थेनोस्फीयर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एस्थेनोस्फीयर, जो कि क्या होता है, सेमी मोल्टन स्टेट में होता है। इसी पर जो आपकी प्लेट होती है, जो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो वो जो बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें वो इस स्टेनोस्फेयर पे ही तैरती है ऐसे, उसी पे जो है, क्योंकि ये सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, प्लास्टिक फॉर्म में, उसके ऊपर ये तैरती रहती है प्लेटें, पृथ्वी के जो प्लेट्स है। तो दुर्बल मंडल के ऊपर स्थल मंडल स्थित है। अंतः स्थल मंडल में भूपरपट्टी एवं ऊपरी मेंटल सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या क्या है, भूपरपट्टी भी यानी 35 किलोमीटर तक थी, तो ऊपरी मेंटल का पार्ट भी इसमें आता है, क्योंकि ये कहां से 100 किलोमीटर के बाद जो है आपकी एस्थेनोस्फीयर है। तो 100 से ऊपर वाला क्या हुआ, 100 से ऊपर वाला स्थल मंडल हुआ। तो स्थल मंडल केवल क्रस्ट नहीं है, क्रस्ट तो कहां तक है, 35 किलोमीटर तक। लेकिन स्थल मंडल क्या है, जो कि 100 किलोमीटर तक है। तो उसमें क्या है, अपर मेंटल का भी वो डिवीजन देखा था आप लोगों ने, अपर मेंटल का पार्ट भी आ रहा था ना उसमें, तो वो इसीलिए आ रहा था। ये देखो यहां तक, ये पार्ट जो है ना, यहां तक, यहां तक, ये क्या है, यहां तक स्थल मंडल है। तो ये प्लेटें जो है स्थिनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है। अगर मान लो यहां पर स्थिनोस्फीयर है तो ये प्लेट ऐसे तैरती रहेगी इसके ऊपर। ये बात ये बताना चाहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्थल मंडल 0 से 100 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये सारी बात हो गई है। उसके बाद है कोर, क्रोड। क्रोड के बारे में बात कर रखी है। क्रोड के बारे में क्या बात है भाई, क्रोड बता रहा है कि ये 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, 2900 से 6371 किलोमीटर के बीच है। इस कोर का निर्माण मुख्य रूप से निकल तथा फेरस से होता है, यानी आयरन से, इसलिए इसको नीफे बोल देते हैं। नीफे मतलब नाइफ हो गया एक तरह से, आयरन और निकल। दो भागों में बांटा गया, एक बाहरी कोर होती है और एक आंतरिक कोर होती है। तो इस परत पर जो आंतरिक कोर की अगर हम लोग बात करें,
तो यहाँ पर देखो आप, इस परत को बाहरी कोर, पहले बाहरी कोर पर बात कर लेते हैं, 2900 से 5150 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और इस परत का घनत्व जो है वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस परत में तापमान बढ़ने के कारण पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधिक तापमान के कारण आवेशित कणों का भी निर्माण हो जाता है। इसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्रदान यानी मैग्नेटिज्म अर्थ को प्रोवाइड करता है। तो ये वाली बात भी यहाँ पर होती है, तो थोड़ा आइडिया इसका भी रख लेना। फिर आंतरिक कोर के बारे में क्या है? आंतरिक कोर यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जो 5150 से 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इस परत में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, जो लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे जैसे अंदर जाओगे अर्थ के इंटरनल पार्ट में घुसते जाओगे, वैसे वैसे घनत्व जो है वो बढ़ता जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो है, यह परत ठोस अवस्था में है, क्योंकि इस परत में तापमान बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता है। कौन सी परत की बात हो रही है? तो ये इनर कोर की बात हो रही है, ठीक है। इनर कोर किसमें है? सॉलिड स्टेट में। इनर कोर किसमें है? सॉलिड है, सॉलिड है। आउटर कोर क्या है? लिक्विड है। आउटर कोर लिक्विड है, ये बात ध्यान रखना। आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर जो है वो आपकी सॉलिड है। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? हमें कैसे पता लगा? पृथ्वी पर जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके कारण हमें पता लगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखो। कल हम लोग जो है आगे वाला टॉपिक रॉक सिस्टम जो है वो थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। तो रॉक वाला टॉपिक हम लोग कल कर लेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। रॉक्स कल करेंगे, चट्टाने उनके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अच्छे से लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।